साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस जिले शुपियनस मज ये रात दोपहर पत तमि सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प शुरू सपज ये फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ जान महल शुपियन घेर करना आव तत वोच आज दोपहर ब्रुह यह झड़प अंत। यह दौरान 3 फोर्सेस एहलकार जख्मी तो 5 मिलिटेंट फौज सपद ये जन पुलिस तरफ बार मिकदार मज हथियार बरामद कर दाव करना आव। जनूबी कशीर हिंदिस नईबुक त्रालस मज आज सुबह तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दक इतला मिलनस पे रोज दौरान नईबुक त्रालुक घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान आज सुबह गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हुंद तबादुल ये दोपहर ब्रुह अंद वोत तत झड़प दौरान अंसार गजवतुल हिंद तंजीम हुंद चीफ कमांडर तो तुहद साथी फौज सपदमुत। फौज सपदमितन मिलिटेंटन हिंद शिनाख्त ये इम्तियाज अहमद शाह तो यूनुस अहमद खांडे रटसूना त्राल सिंह करना आई तत पुलिस तरफ हथियार बरामद कर दाव करना आमुत। यपर श्रीनगर मज पुलिस फौज तो CRPF तरफ मुश्तरक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत। यथ दौरान वन आव वादी मज फोर्सेस एजेंसियों तरफ मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइन मज तेजी अन्न आमुत। यथ दौरान आज जनूबी कशीर हिंदिस शुपियान तो त्रालस मज फोर्सेस एहलकारन कामयाबी हासिल सपज। जैसा कि हम सब जानते हैं कल इवनिंग से शोपियन में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक SPC मिला था शोपियन पुलिस को, आर्मी CRP पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी SOP थे उसको फॉलो किए, इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई के भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीयर सेल डालें और बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए, किसी भी ID का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है AGH के चीफ वहाँ से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहाँ से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नईबुक त्राल में एक ओपन अर्चर्ट में हाइड आउट है, वहाँ फंसे हैं। फिर वहाँ पर आर्मी और पुलिस CRP जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहाँ पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफ़ी केस दर्ज है, ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सो कॉल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है, उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की जरूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे, हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी। और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का
सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज़्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेड ये 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों का, जवानों का और इनके साथ सहयोग में लगे हुए सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल के जवानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव समय आया जब मस्जिद के अंदर, मस्जिद वो जगह है जहां पे इबादत करी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऊपर वाले को याद किया जाता है। ऐसी जगह पर घुस करके जो रेडिकल वायलेंस के साथ जाने वाले लोग, उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा आईजीपी साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया। आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वायलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आई, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हो चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जमिस मज आज सालाना तकरीब हूं सज कर आमुत, यथ मज नायब सदर हिंद वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कॉलेज इंतजामिया, तालिब इल्मो तो वालिदैन शिरकत कर। अत मौके पे कईयान तालिब इल्मन फारिग सपदनस पे सर्टिफिकेट दिन आई। तत मनोज सिन्हान अत मौके पे तालिब इल्मन पे जोर दितमुत तम गन कामयाब जिंदगी बनाने बापत कोशिश जारी थवन, युथ जन तम जिंदगी हंदिस असली मकसदस मज कामयाब सपदन। जीवन का मतलब सीखने की प्रक्रिया, जीवन का मतलब ज्ञान की प्यास, जीवन का मतलब कुछ न कुछ जानना बाकी रह गया है, कोई पूर्णांक नहीं है, जीवन भर सीखना है। आज जो विद्यार्थी नई राह पर चलने को तैयार हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप नौकरी शुरू करेंगे तो रोज नए अनुभव होंगे, अनेक जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होंगी। इसलिए शिक्षा की जो उत्सुकता, आतुरता क्लास में अब तक थी, वह आगे भी जीवन पथ पर बनी रहनी चाहिए। ज्ञान की खोज और ज्ञान का अर्जन, ये जो प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। मैं काम्बले जी को और प्रोफेसर सहाय को तथा सभी प्राध्यापकगण और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यों को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कम समय में IIM जम्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से प्रबंधकीय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पैमाने पर अपनी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता पाई है। विश्व के पहले मैनेजमेंट गुरु चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस प्रकार बिजनेस एक्सपेंशन, मार्केट एक्सपेंशन, नए बिजनेस आइडिया, रेवेन्यू जनरेशन, क्रिएशन ऑफ वेल्थ पर सूत्र दिए थे, उस दौर के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मैं मानता हूं कि वही गाइड बुक थी। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि जो विजडम हमें ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मिल गई थी, वह 12वीं शताब्दी के बाद गायब हो गई, लुप्त हो गई। और इसलिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की शुरुआत
जोसेफ वाटन ने की और पहला इंस्टीट्यूशन 1881 में स्थापित किया गया। साथियों, वाटन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस में स्किल तथा उसे एक पाठ्यक्रम के रूप में वाटन ने समझा और एक नई क्रांति का वहां से जन्म हुआ। फिर भी कई बार जब मैं अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करता हूं, कुछ किताबें पढ़ता हूं और उसके कोर्स के संबंध में कुछ जानकारी रखने का प्रयास करता हूं, तो कॉर्पोरेट एथिक्स हो, इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल जैसी कुछ किताबें पढ़ने का अवसर मुझे मिला, तो अर्थशास्त्र की बातें आज के टर्बुलेंट और अनप्रेडिक्टेबल बाजार में कभी कभी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। नौजवान यपर अत मौके पे नायब सदर वेंकैया नायडून वोनमुत ज मुल्कुक मुस्तकबिल नौजवान हंदिस अथस मज तो यह वजह ज मरकजी सरकार तरफ तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करने बापत अख सही तो मजबूत पॉलिसी वाज़ह करना आमज। The young people, I always feel, has to be motivated, adequately trained, and be fit and healthy. That will make the nation fit. Skill development and quality education are crucial development accelerators. That's why the Prime Minister, after he took over, he started a skill development ministry, full-fledged ministry. Because we in India, our children, they have some inherent skills. What is required is they have to be upgraded according to the demand, according to the changing times. So skill upgradation and training and development is very much required. We as a nation must focus on them and work consistently to enhance access to education and improve the quality of education. This is the underlying theme of the new National Education Policy 2020. I am happy that considerable progress has been achieved over the years in our country with reforms in higher education, establishment of new education institutes, development of ranking framework, and ease of FDI in education. I am hopeful that with the implementation of the comprehensive visionary education policy, education in India can truly become holistic, child-centered, and globally competitive. Sisters and brothers, in addition to the above initiatives, we must push harder to make our higher education more in line with the realities of the world. Industry-institute linkages must be further strengthened. Only through solving real-world problems can the students become adept at the fundamental of their subjects. Our industry will greatly benefit too from the fresh perspectives young minds can offer. Our education institutions too have to be quick on their feet to anticipate the future trends that might evolve as the nation recovers from the pandemic. The world of learning and the world of work are changing very rapidly, as I told you. And institutes such as yours need to be over alert, ever agile. You should be able to adapt, evolve, and respond to situations that have never been faced by mankind. As I told you, new challenges are likely to come. In the course of this pandemic, we have realized both necessity and potential of technology in delivering education. We must ensure that technological tools are used extensively and prudently. We should also make sure that the existing digital divide does not get widened further. श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज पंचों तो सरपंचों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पंच तो सरपंच इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल पंचों तो सरपंचों तरफ वन आमुत ये इंतजामिया तरफ BDC तो DDC प्रोटोकॉल दिन आव ताहम पंचन तो सरपंचन हंदिस हकस मज कह ऐलान करना आमुत। एहतजाजी पंचों तो सरपंचों तरफ प्रोटोकॉल दिन मांग करना आमुत। पंचों सरपंचों का प्रोटोकॉल बढ़ाओ। आज का जो ये पूरी करो। पंचों सरपंचों का प्रोटोकॉल बढ़ा दो। पंचों सरपंचों का एजाजिया बढ़ा दो। ये सरपंचों
जिन्होंने पिछले 11 साल में करीब 25 शहादतें पेश की, कुर्बानियां दी हैं, उनके प्रोटोकॉल को पहले बढ़ाओ, उनके ऑनरेरियम को बढ़ाओ। वो 1000 रुपए के एवज काम कर रहे हैं महीना भर, सवेरे से लेकर शाम तक उनके घर तकरीबन 20-25 मुलाजिमों का आना जाना होता है। 30 रुपए देकर आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को क्या तमाशा दिखाना चाहते हो? आप उनके प्रोटोकॉल को बढ़ाओ, कम से कम पंच का प्रोटोकॉल VLW के बराबर करो और सरपंच का प्रोटोकॉल BDO के बराबर करो। BDC का आपने कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर, ठीक है, और DDC का आपने कर दिया चीफ सेक्रेटरी के बराबर, ठीक है। हम गवर्नमेंट के उसमें जो है खुशी महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा उनको प्रोटोकॉल दे दिया, लेकिन जो बेसिक यूनिट है इसका पंच और सरपंच जिसने जानी कुर्बान की, उनको प्रोटोकॉल दे दो और उनके बच्चों को, जो हमारे शहीद हुए हैं लोग रिसेंट पास में, कोई BDC है, कोई पंच है, कोई सरपंच है, उनके बच्चों को SRO 43 के तहत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स अनंतनागस मज आज वैक्सीन हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ दौरान कोर्टस सहित मुंसलिक अमलस वैक्सीन दिन आव। ये जन अथॉरिटी हिंदो मेम्बरों तरफ महकमे सेहत शुक्रिया अदा करान वन आव जि महकम तरफ कोर्ट कम्प्लेक्स मज वैक्सीन प्रोग्राम दस तुलन आमुत, यम सहित अमलच हिफाजत यकीनी बनावनी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग ने बवसात चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग आज मेडिकल कैंप का इनेकाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में किया। यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप, कोविड वैक्सीनेशन और कोविड टेस्टिंग की गई और अभी भी अमल रवा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सरकारी इक़दाम हैं उनके अलावा ये हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है वो यकसू होकर इस मुसलसल फैलने वाली वबा से खुद को बचाए, एहतियात बरते और जो वैक्सीनेशन है इसका इस्तेफादा लेकर खुद को महफूज। ख्यालपुर कपवारिस में आज पुलिस तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत, यथ मज पुलिस जिम्मेदारों, सिविल सोसाइटी हिंद मेम्बरों, रजाकारों तो आम लूको शिरकत कर। अत मौके पे लूकों तरफ कई मसल बतलावन आई, तत पुलिस जिम्मेदारों तरफ लूकन जोर दिन आमुत जो पुलिस गज अथवास फराहम कर युन युत जन समाजस मज पैद सपदमित बिदत दूर करनस मज पुलिस आसानी सपदि। यह कत बावन लायक जो पुलिस तो अवामस दरमियान रिश्ते मजबूत बनाने बापत पुलिस तरफ यन प्रोग्राम हूं साज कर। आपने खुद जनाब यहाँ सबके सामने देखा पुलिस का और आम लोगों का कितना सपोर्ट है और रल मिल के ये जो देखा आपने यहाँ लोगों का सैलाब। ये यहाँ पर पब्लिक दरबार इसलिए किया गया था कि हम सब की एक ही डिमांड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ड्रग्स को ख़त्म किया जाए। इन ड्रग्स के चाहे इसमें किसी की भी सरकार हो, इसमें कोई सिफारिश न की जाए। ड्रग्स वालों को अगर एक बार नसीहत लगेगी तो दोबारा इंशाल्लाह वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम सबका यही इशू था, इसीलिए यहाँ पे आज ये पब्लिक दरबार था। ये लोग आपने देखे बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया, पुलिस और पब्लिक का सपोर्ट आपने पूरा देखा। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान वालों का, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी ये किसी इलाके में जाते हैं तो ये गरीब और सफेदपोश लोग हैं, इनकी आवाज़ को उभारते हैं, इनकी आवाज़ को सुनाते हैं। और दूसरी आज जो यहाँ पे मीटिंग थी, जो हमारे जी संगीत चक्रवर्ती साहब आए थे, पब्लिक मीटिंग थी, तो कितनी कॉपरेशन है पुलिस डिपार्टमेंट का उसमें। मैं हैज़ अ यूथ सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मीडिया का भी, और खासकर जो हमारे गुलिस्तान वाले, मैं इनको सलूट करता हूँ। ढक्कन नमला ऊडी मज ये सड़क तमीर करनस दौरान इंतजामिया तो मुकामी लूकन दरमियान नाराजगी वुचन तक आज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊडी तरफ इलाक दौरे करना आमुत, यथ दौरान तमो सूरत हालुक जायजा हेत। दौरस दौरान ये तमो लूको तरफ वतलावन आमत मसल बूझ, तत तमो लूकन अपील कर्म सड़क तमीर करनस हवाले गज इंतजामिया अथवास कर युन युत जन इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनावन यी। जिस टाइम इसका काम लगा उस टाइम इंतजामिया वाला कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, ना कोई ना ही जो आवाम थी यहाँ की, उस आवाम को भी कोई इतला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो इन्होंने अपनी मर्जी से, जो यहाँ का ठेकेदार डॉक्टर शबीर है, उसने अपनी मर्जी से ये काम यहाँ से शुरू किया, इस रोड का काम। अपने जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके पड़ोसी थे, उनको बिठा करके DPR अपनी मनमर्जी बना करके और इस रोड का काम लगा दिया। तो हमें इस रोड का कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। आप ये चाहते हैं ये जो रोड है ये नीचे से कनेक्ट हो जाए? हम जो जैसे मैंने पहले ही बात की कि ये जो यहाँ से सड़क निकल रही है, ये जो है ये इल्लीगल है,
क्योंकि ये इन्होंने अपने ही हिसाब से किया है। इसमें हम ये पहले ही आप 5 साल से 4 साल से रो रहे हैं कि ये हमें इस रोड की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक घर के लिए इसको हमने क्या करना है। अब जो नीचे वाले रास्ते से रोड जाएगा उसमें सबका फायदा होगा और उसके लिए हम जमीनें देने के लिए तैयार भी हैं और हमें मुआवजा भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अतरू हस्पताल भी जासिया माड़े इधर कदे अफसर आया से अफसर गलना गाल मुकावना बच्चे ते जुड़े अस बच्चे को दिखना असा को भी सारा हुआ पर उन असर बच्चे अस पर बच्चे ते जुड़े नहीं दिखे। मेरे यहाँ अस्पताल भी जाए एडमिट माड़ा बच्चा इतना बैठा था सा कोई चोर ना सा कोई गाल नहीं कसे कटी कोई कसे ना लड़ाई नहीं की थी इन्हें छला ना चाय बच्चे से चाह के एडमिट कितने दिन थाने भी बंद अस बच्चे कर दिन पिया पकार बाकी सर खाने के लिए खाने जो रोज ही नहीं बन नहीं रहा सार के बेच के बच्चे न खाने भी बंद फिर उससे बजाय ये बच्चे दिते गए थे असि केड़े ला कोल के कदे गवर्नमेंट एक पास है टूर दी है। अगर गवर्नमेंट एक पास है टूर दी है असा को राह दे रही देवे असा बच्चे को राह दे रही देवे उन्हें को देवे। तो अभी जो हम ये रोड देख रहे हैं ये है दक्खन गनाई मोहल्ला टू गरकोट गनाई मोहल्ला, 4 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो इसमें बदकिस्मती से एक तनाज़ा पैदा हो गया है लोगों के दरमियान, तो उसको हम देखने के लिए यहाँ आए थे और उसमें हमने देखा रहे कि पूरा पार तक और वापस भी वहाँ से आ गए। दोनों पार्टीज़ को सुना हमने, दोनों मोहल्ले वालों को, आगे कलर वालों से भी बात की और इंजीनियर्स हमारे साथ उनका DPR भी हमने मद्देनज़र रखा। तो वो भी देख रहे हैं इसमें वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ ताउन करेंगे क्योंकि ये इनके इज्तिमाई मुफाद की बात है। तो रहेगी अवाम उन्नास से कि वो कोऑपरेट करे डिपार्टमेंट के साथ वो रोड को बनने में। शुमाली हंदिस पटन इलाक तोलुक थवन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे वरी 2016 मज सड़क हज कुशादगी दौरान हुक्मनाम जारी करना आव ताहम आज ब्या हुक्मनाम जारी करना आमुत यम किन मुकामी लूक आवलनिस मज हन आई। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत सड़क हज कुशादगी हवाल गज वाजह हुक्मनाम जारी कर युन युत जन लूकन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने। जैसा कि हमने देखा है 2016 में जो ऑर्डर आया था, अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो 18 मीटर्स के दायरे के बाद हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। और जो कल हमारे पास एक और ऑर्डर आया है बीकन की तरफ से, OIC की तरफ से आया है कि 45 मीटर के दायरे में हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। कोई ऑर्डर आता है हमारे पास कि पटन का बाईपास हो चुका है और फिर ऑर्डर आता है नहीं पटन का प्रपोजल बन रहा है कि जो मेन मार्केट है वहाँ से ही रोड वाइडनिंग की जा रही है। तो हमें मेहरबानी करके ये क्लियर कर दीजिए कि हमारे पटन को अगर आपने बाईपास करना है तो हम उसके लिए तैयार है, अगर आपने रोड वाइडनिंग करनी है तो हम उसके लिए भी तैयार है। पर ये जो कन्फ्यूजन है मेहरबानी करके हम DC साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि ये जो मसले हमें आ रहे हैं ये मेहरबानी करके हमें क्लियर करके दीजिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं फ्रॉम लास्ट 20 to 30 ईयर्स हमारा जो पटन का मार्केट है ये वही पुराने ज़माने के दुकान है, यहाँ पर पुराने ज़माने की सड़कें हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम अपने ट्रेड को, अपनी शॉप्स को रिनोवेट करें, इनको सजाए, इनको चमकाए, पर हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे हाथों में हथकड़ियाँ बांध के रखी है। तो नाजरीन वत खबरनामा तुम रूजू वुचान खुसूसी प्रोग्राम 5 का 5 मैं दी इजाज़त, खुदा सवाल।